अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशास केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को यूट्यूब पर इस तरह से आप सर्च करें आयशास केक डिलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आपने थंबनेल पर तो देखा ही होगा कि आज मैंने थंबनेल पर क्या टाइटल दिया है। आज हम इस केक के बारे में बात करेंगे जिसे मैंने वेडिंग में मेहंदी फंक्शन पर दिया था। अगर सच में मुझे पता होता कि कस्टमर इतनी चिक चिक करेंगे और ये भी कहेंगे कि आपके केक को टेस्ट अच्छा नहीं है तो मैं उनकी ऑर्डर कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। आगे का इंसिडेंट्स मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर अगर वेलवेट प्रीमिक्स ना हो तो आप रेड वेलवेट केक किस तरह से बनाएं। आज हमने 750 ग्राम केक बनाने के लिए यहाँ पर 250 ग्राम वेनिला प्रीमिक्स को लिया है और यहाँ पर मैंने उसमें 1.5 कप कोको पाउडर को ऐड किया है। यहाँ पर एक चीज़ और डलती है, वो है चीज़ पाउडर, जो अभी मैंने इसमें ऐड भी नहीं की है। यहाँ पर 150 ग्राम पानी में मैंने थोड़ा सा केक जेल ऐड किया है। केक जेल की वजह से हमारे केक को अच्छी हाइट मिलती है और केक स्पॉन्ज भी अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी बन जाता है। और यहाँ पर फ्लेवरलेस ऑयल को भी ऐड किया है मैंने, ना कोई एसेंस ऐड किया है ना ही कोई और चीज़, सिर्फ रेड कलर को ऐड किया है और कोको पाउडर को ऐड करके हमने इस तरह से रेड वेलवेट प्रीमिक्स घर पर ही बनाया है। और इसे मैंने 40 मिनट के लिए OTG में बेक कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केक को कितनी अच्छी तरह से हाइट मिल चुकी है। प्रीमिक्स में रेड कलर होता है वो बहुत ही, प्रीमिक्स का रेड वेलवेट बहुत ही डार्क कलर से हो जाता है, पर यहाँ हमारा केक स्पॉन्ज में ज़्यादा रेड कलर नहीं आया है। और ये भी चीज़ मैंने कस्टमर से बताई। मैं 1200 रुपये से रेड वेलवेट प्रीमिक्स से बना हुआ केक सेल करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर 1 किलो 350 रुपये से मिलता है। इस डिज़ाइन को मैंने पहले भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है और उसे मैंने ट्रफल बनाकर रेड वेलवेट का टेक्सचर दिया है, तो कस्टमर ने वही डिज़ाइन को फाइनल किया था। कस्टमर का बजट भी कम था और कस्टमर को केक भी वही डिज़ाइन में चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह से वेनिला प्रीमिक्स से इस केक को बनाया है। मैं लगभग 2021 से केक सेल कर रही हूँ। इस तरह का रिज़ल्ट किसी भी कस्टमर का नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रीम को भी अच्छी तरह से लगाया है, चोको चिप्स को भी भर भर कर डाला है और कस्टमर कह रहे थे कि इस केक को एक अलग ही स्मेल आ रही थी। यहाँ पर स्मेल आने जैसा हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। हर होम बेकर अपने 100% देने की कोशिश करता है और जब भी कस्टमर की पहली बार ऑर्डर हो तो वो उसकी तो 200% बेस्ट देने की तैयारी होती है, क्योंकि अगर कस्टमर को पहली बार का ही केक पसंद ना आए तो वो फिर से कभी ऑर्डर नहीं देते हैं। ऑर्डर मेरे जानने पहचानने वालों में से ही थी, पर ऐसा लगा नहीं था कि वो हमारे साथ इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में भी इस तरीके से ढक कर ही रखा था। और जब मैं इस केक को बना रही तो ये जो पार्ट हमने कट किया है उसे टेस्ट करके भी देखा था। हाँ, एक बात थी कि प्रॉपर रेड कलर जो रेड वेलवेट का आता है वो इसे केक को नहीं आया था, पर ये बात नहीं थी कि इसे किसी भी तरह की स्मेल आ रही थी। कस्टमर को अगर पैसे न देने हो तो इस तरह के बहाने न बनाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल फिनिशिंग की क्रीम में मैंने एवरीडे की पाउडर को मिक्स किया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। उन कस्टमर को इस केक की पेमेंट ही नहीं करनी थी, पर जब मैंने उन्हें कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, यूट्यूब पर मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तब उन्होंने कहीं जाकर मुझे दोनों केक के 750 रुपये दिए। इस केक के फ़ोटो को आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। यहाँ पर इस केक को मैंने टॉप फॉरवर्ड डिज़ाइन में बनाया है। इस केक को कम से कम 1.5 घंटे तक दी सेरेमनी के फंक्शन में टेबल पर रखा हुआ था। लास्ट में किसी बच्चे का उसे
धक्का लगने की वजह से वो टेबल पर ही गिर गया था। इस तरह के केक 1 से 1.5 घंटे तक किसी भी फंक्शन में रहना ही बड़ी बात होती है। आज तक मुझे कभी भी किसी भी कस्टमर का रिव्यू या पेमेंट में कभी दिक्कत नहीं हुई, पर इन कस्टमर ने मुझे ये बात का एहसास दिला दिया कि कस्टमर चाहे रिलेशन से हो या जानने पहचानने वालों में से पेमेंट पहले ही ले और फिर ही केक की डिलीवरी कर दे, क्योंकि केक कटिंग होने के बाद में कभी भी पेमेंट देते वक्त नीयत बदल जाती है। कभी आपके साथ भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने इस केक की वीडियो को आपके साथ शेयर किया है, उसकी लिंक मैं आई बटन पर शेयर करूंगी। उसे मैंने ट्रफल में बनाया है और वेनिला प्रीमिक्स से ही मैंने उसको रेड वेलवेट का इफ़ेक्ट भी दिया है। अगर वाईटी फैमिली में से किसी ने इस तरह से वेनिला प्रीमिक्स से रेड वेलवेट केक बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर कोई भी इस तरह से होम बेकर को ऑर्डर देता है तो प्लीज़ ये कहे कि आपकी पेमेंट कम ले या कुछ, पर इस तरह से न कहे कि हम आपको केक अच्छा प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैं 2 सालों से यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, पर मैं यहाँ कस्टमर को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हम उनके लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके केक बनाते हैं। छोटी सी छोटी हर चीज़ का हम यहाँ पर ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम अगर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो लोग हमसे केक लेते हैं उसे खाने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे ही होते हैं। इसीलिए अच्छी ही चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मुझे वाइट क्रीम के जगह पर हल्का सा रेड कलर क्रीम में ऐड करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर हल्का रेड कलर स्प्रे किया है। इस तरह से केक को फिनिशिंग करके मैंने फ्रिज में अच्छी तरह से सेट होने के लिए फिर रख दिया था। कोको पाउडर मिक्स करने की वजह से हमारे केक स्पॉन्ज को ज़्यादा रेड कलर नहीं आया था, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पर थोड़ा सा केक बेक कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटू सा केक भी हमारा कितना प्यारा बन चुका है। इस तरह से मैंने इसे कट करके ठंडा होने के लिए रखा और फिर ठंडा होने के बाद मैंने इसे इस तरह से क्रम कर लिया है। क्रम करते वक्त मैंने पहले थोड़ा सा क्रम भी इसमें ऐड किया है और थोड़ा रेड कलर को ऐड करके इसे अच्छी तरह से इस तरह से छान लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से क्रम को केक पर सेट किया है। क्या आप लोगों में से कोई ये कह सकता है कि हमने इस केक में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाए हैं जो कस्टमर को ये कहने का मौका दे कि इस केक में स्मेल आ रही थी। फर्स्ट टाइम मिले हैं ऐसे कस्टमर। क्या कभी आपको मिले हैं इस तरह के कस्टमर? प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस केक में तो कस्टमर ने मुझे मटेरियल का भी पेमेंट पूरा नहीं दिया, मेहनत तो छोड़ो। इस तरह से केक को क्रम से कोट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स को केक पर लगाया है, जिसमें जरबेरिया, रोज़ और शेवंती का फूल है। केक को स्टैंडिंग रखना है, इसलिए मैंने आज इसमें इस तरह से टूथपिक को इंसर्ट करके ही लगाया है। अगर हम फ्लावर्स के डंडियों को फॉइल पेपर से रैप करके इस तरह से अरेंज करते तो इस केक को क्रैक भी जा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से टूथपिक से अरेंज किया है। यानी यहाँ फ्लावर्स की डंडियों के वजह से भी केक को स्मेल आने का चांस नहीं है। अपनी गलतियों से इस तरह के सबक सीखने से बेहतर है कि हमें पहले ही एडवांस ले लेना चाहिए। इतने प्यारे केक डिज़ाइन के लिए एक लाइक तो ज़रूर करें। इस तरह से फाउंडेंट पर अरमान की मेहंदी और उस मेहंदी की डेट भी डाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।